नमस्कार बंधुओं, आज हमारे साइकोलॉजी इन एक्शन के सीरीज में हम एक ऐसी समस्या के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो शहरी अंचल स्पेशली मेट्रो सिटीज लाइक बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पुणे, चेन्नई में बिल्कुल ऐसी लाइफ लोग जी रहे हैं, ऐसी लाइफ से खुद को ग्रसित करवा रहे हैं और अपनों को भी कष्ट दे रहे हैं। समस्या है बंधुओं, ब्लाइंड कॉपीइंग ऑफ मैटेरियलिस्टिक लग्जरी। ये एक ऐसी समस्या है जिसकी शुरुआत हमारे बच्चों में उनके बिल्कुल यूथ, जब वो 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, वहां से शुरुआत हो जाती है। आप आसानी से ऐसे बच्चों के आपसी बातचीत को सुन करके समझ सकते हैं कि वो कैसे ब्लाइंड कॉपीइंग ऑफ मैटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट के शिकार हो रहे हैं, विक्टिम हो रहे हैं। दो बच्चों को आप बात करते सुनिए, उनके आसपास उनके दोस्त, उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार ऐसे ऐसे जॉब में हैं, कोई आईटी जॉब में है, कोई किसी महारत्न नवरत्न कंपनी में काम कर रहा है, उसकी सैलरी 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है। ऐसी बातें वो सुनते हैं अपने आसपास, और सुनने के बाद अब वो डिस्कस किसी से करते नहीं और बाकी लोग भी उन्हें ये नहीं समझाते कि केवल इस तरह के पैसे को प्राप्त कर लेने से ही जीवन सुखमय और स्वास्थ्यवर्धक जीवन आप नहीं जी सकते। इसकी कोई चर्चा हमारे समाज में, हमारे परिवार में नहीं होती। परिणाम स्वरूप बच्चे सुनते हैं, बच्चे इम्बाइब करते हैं और वहां से उनकी सोचने की प्रक्रिया में ये बात आ जाती है कि अच्छी सैलरी प्राप्त करनी है, या वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे करके हमें गेल में नौकरी मिल जाए, हमें और किसी कंपनी में नौकरी मिल जाए, इंडियन पेट्रोलियम में नौकरी मिल जाए, नहीं कुछ हो तो हम कोडिंग सीख लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, हम बैंगलोर चले जाएं, आईटी कंपनी में काम कर लें, मजा आ जाएगा, 2 लाख सैलरी या 2.5 लाख सैलरी, 3 लाख सैलरी। ये बात वो केवल इस वर्ड बाय वर्ड को, परमिटिंग रिकॉर्ड को सीमेंटेड करते हैं और इसके पीछे की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देते हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में, कुछ प्राइवेट आईटी सेक्टर में जॉब को भी प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप किसी भी चीज को अगर उस पर पूर्णतः फोकस डाल के आप परिश्रम करेंगे, वो चीज आपको लेटर सुनर मिल जाएगी। बंधुओं, समस्या स्टार्ट होती है इसके बाद जब वो जॉब को लेकर लैंड करते हैं। मैं बेंगलोर सिटी का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बेंगलोर का कल्चर लगभग कैसा है? मैक्सिमम यूथ आईटी सेक्टर में अब्सॉर्ब है, अच्छी सैलरी है, लेकिन उनको दिन का या रात का, जैसे जिसकी शिफ्टिंग ड्यूटीज हैं, एक बड़ा सा टाइम उनको स्क्रीन के इन फ्रंट ही होकर गुजारना है। वो स्क्रीन के सामने ही काम करते हैं और इसका तो प्रभाव हमारे आंखों पे, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स पे, हमारे नर्व्स पे पड़ता है। कि ये आसान दिखने में लग रहा है, हो सकता है कि पैसे के कारण मोटिवेटेड होकर के वो सारे बच्चे, यूथ, लड़के और बच्चियां जो हैं इस काम को कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि इससे उनके नर्व पे, उनके न्यूरोट्रांसमीटर पे, उनके आई पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। इसको वो बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं और काम स्टार्ट हो गया, पैसे आने प्राप्त होने गए। अब वहां का कल्चर कैसा है? वीकेंड की बात होती है, शनिवार, रविवार, 2 दिन उनको अवकाश है। इस अवकाश में भी वो क्या, उनके दिमाग में माइंडसेट क्या घर कर गया? भाई पैसे तो मैं बहुत कमा रहा हूं, अब ये पैसा मेरा है, मैं जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकता हूं। बात तो वहीं आ जाती है, मैंने पिछले कई वीडियोस में जिक्र किया है कि जो दिमाग हमारा समझता है वो प्लेजर और पेन की भाषा समझता है। यहाँ भी वही चीज एप्लीकेबल होती है। बियर पिया, फिर और अल्कोहलिक चीजों को टेस्टिफाई किया, अपने यहाँ प्लेजर की प्राप्ति हुई, इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में कुछ यूफोरिक आप हो गए, तो आपने उसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो आपके हैबिट में बंधुओं शामिल हो गया। अब शनिवार रविवार एक्सेसिव अल्कोहलिज्म, बहुत सारे बच्चे बच्चियां, ज्यादातर बच्चे बच्चियां स्मोकिंग कर रही हैं और बहुत ही धड़ल्ले से। स्मोकिंग जोन आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े एमएनसी कंपनी में, जहां दिन के समय भी आपको एक तरह से कॉल आने लगता है कि भाई आई हैव टू गो एंड आई हैव टू स्मोक, और लोग ऐसा करते हैं। तो स्मोकिंग एक्सेसिव, अल्कोहलिज्म एक्सेसिव, लेट नाइट जागना है, ऑलमोस्ट
2:30 3 o'clock इन द मॉर्निंग आप सोने जा रहे हैं बच्चे, यानी स्लीपिंग डिसऑर्डर को आप इनवाइट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो बंधुओं, ये जो माइंडसेट आप तैयार करते हैं 2 4 5 वर्षों में, वो माइंडसेट क्या है आपका? हर डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को आपने ग्रो कराया आपने, क्योंकि आपके पास एक्सेसिव पैसा है और पैसा आपका है ऐसा मानना है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आपके सेंस में आ नहीं रही है। आप प्रेरित कहां से हुए थे? ब्लाइंड कॉपी करके, ब्लाइंड कॉपी करके, अर्थात आपके अंदर कोई फिल्टरेशन नहीं था इंट्रोस्पेक्शन का। ये सारी बातें बंधुओं मनोविज्ञान साइकोलॉजी संबंधित होती है। इंट्रोस्पेक्शन करने की जो आदत है वो हम अपने बच्चों में बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल ही नहीं देते। तो इंट्रोस्पेक्शन गायब रहा, हमने लाइफस्टाइल को डिस्ट्रक्टिव बना लिया। अब ऐसे बच्चे बच्चियों की नॉन आईटी फील्ड से या दूसरे शहर, छोटे शहर के बच्चे बच्चियों से विवाह आदि होते हैं। स्पेशली आप पकड़िए कि पुरुष है, एक यंग लड़का है, उसकी जॉब बैंगलोर में है, वहां वो अच्छे पैसे कमा रहा है, कई वर्षों में इस तरह की लाइफस्टाइल उसने विकसित कर ली है। अब उसका विवाह होता है, पत्नी आती है, पत्नी दूसरे फील्ड से आ रही है, वो घर में आके देख रही है कि घर में काफी गार्बेज इकट्ठा हो गया है, घर व्यवस्थित नहीं है, उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करती है। अब माइंडसेट कैसा हो गया है देखिए यंग का, ये मत छो, वो मत करो, ये ऐसे ही रहने दो, मैं जो बोल रहा हूं वो तुम मानो। मतलब आप सोचिए कि स्लीपिंग डिसऑर्डर, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिज्म, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ स्मोकिंग आइटम्स, ये सारे मिल करके आपके पूरे दिमाग को टॉक्सिक बना दिया है। आप धीरे धीरे ऐसी हरकतें, आपकी थिंकिंग सिस्टम ऐसी हो गई बंधु, जो कि कोई भी दूसरा अगर दूसरे जगह से आ रहा है तो आराम से देख के समझ सकता है कि आप नॉर्मल नहीं हैं। लेकिन ऐसा आपको प्रतीत होता है कि आप नॉर्मल हैं, लेकिन आप नॉर्मल नहीं हैं। अब आप नॉर्मल नहीं हैं, दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते आप। अब जब दूसरे को आप टॉलरेट नहीं कर सकते बंधु, तो जाहिर सी बात है या दूसरा एडजस्ट करे आपके साथ। अगर एडजस्ट कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो आपका एग्रेशन झेल लिया, कुछ दिन कुछ महीने सह लिया, उसके बाद फाइनली क्या होता है बंधुओं, इसी ब्लाइंड कॉपीइंग ऑफ मैटेरियलिस्टिक लग्जरी एंजॉयमेंट की वजह से आपके सामाजिक रिश्ते, आपके भावनात्मक रिश्ते भी टूट रहे हैं। 8 महीनों की शादियों में तलाक का एप्लीकेशन गिर रहा है। इसकी जड़ कहां है? ब्लाइंड कॉपीइंग में। ये ब्लाइंड कॉपीइंग क्यों है? क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन की कोई ट्रेनिंग हमारे लाइफ में नहीं है बंधु। हम कभी भी कोई भी तरह का थॉट आने के बाद पॉज लेके रुक करके विवेचना नहीं करते कि भाई मैं कुछ देखा, मैंने कुछ सुना, ये मुझे अच्छा लगा, मोटिवेट किया, लेकिन इसकी प्रोसेस कैसी है, इसके प्रोसेस के एंड में क्या सही और क्या गलत हो सकता है मेरी लाइफ के साथ, मेरे अपनों की लाइफ के साथ, इसकी विवेचना करने की आदत हमारे जीवन शैली में है ही नहीं। और इसी कारण हम ब्लाइंड कॉपीइंग करते हैं मैटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट को, मैटेरियलिस्टिक इंप्रूवमेंट को, मैटेरियलिस्टिक लग्जरी को, और बाद में हम तमाम तरह के डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को जगह देते हैं, और उनकी वजह से हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो भी खराब होता है, हमारे सोशल रिश्ते वो भी डैमेज होते हैं, हमारे भावनात्मक जो स्तर पे हमारा जीवन है वो डिस्टर्ब होता है। तो बंधुओं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन हेल्दी हो, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, तो कृपया ब्लाइंड कॉपीइंग ऑफ मैटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट न करें। थोड़ा समय दें, थोड़ा विवेचना करें, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए कंस्ट्रक्टिव है, क्या आपके लिए हेल्दी है। शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे आप उसी को अडॉप्ट करें, उसी को करें, और अपने आप को विनष्ट होने से, अपने आप का सर्वनाश करने से बचाएं। अगले एपिसोड में ऐसे ही हम डिफरेंट समस्याओं को उठाते हुए पुनः एक नया अध्याय लेके आएंगे। तब तक आप अपनों का और आप स्वयं का मानसिक
और शारीरिक ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।